एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चा आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमने जो इससे पहले वाली वीडियो अभी आपके पास पहुंची होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है वो 34th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हुआ था। 34th क्वेश्चन का और पार्ट पेंडिंग है, देन हम उसको स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, सॉलिड क्या नाम दिया कि एक कोन था, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर खड़ा हुआ है। अब हम बना देते हैं इसको साथ साथ। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, एक ये कोन है और कोन के ऊपर नीचे यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, मतलब एक हेमिस्फीयर था उसके ऊपर एक कोन था। क्लियर है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडिया, उनका जो रेडिया है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो रेडियस की इक्वल है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है इसकी ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी भी देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो सिंपल आपको फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको वॉल्यूम निकालना है। 34th का ये और पार्ट है। क्लियर है? अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो एक ही स्टेप में मैं दोनों चीजें बताऊंगी। वॉल्यूम ऑफ क्या कोन है और क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है कि ये जो दोनों का वो है क्या है बच्चे, जो रेडियस है वो 1 है और जो हाइट है वो भी 1 है। तो सिंपली हम पुटिंग कर देंगे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पुटिंग करनी है। अब पुटिंग करी तो 1/3 पाई आ गया प्लस 2/3 पाई आ गया। एलसीएम लेंगे तो 1 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और ये आ गया 3 पाई बाई 3 से 3 कट गया तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम आया वो पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 34th क्वेश्चन। चलते हैं हम 35th क्वेश्चन पे। देर ना करते हुए आज हम पेपर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। 35th क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डेटा गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। आपको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसी में आपको छोटा सा एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इतना बड़ा मैं टेबल बनाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सआई निकालेंगे। ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ एक्सआई कैसे निकलता है, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं। 1000 में 1500 को प्लस करोगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। आई थिंक ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्टैटिस्टिक्स में। तो 1000 में बस 1500 को प्लस करोगे तो 2500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1250 आएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट में चलोगे 1500 प्लस 2500 2000 होगा 3500। 3500 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1750। ये ऐसे करके चलता रहेगा। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग खुद करेंगे। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, फिर 2250 आएगा, देन उसके बाद 2750 आएगा। ये प्रोसेसिंग होती रहेगी ऐसे। फिर क्या करना है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज आपको F1 दे रखी है तो आपको FI, यहाँ पर आपको FI और XI वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे कैसे निकलती है 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1250 से, यहाँ पर आंसर इंटू करना है आपको। ये इंटू करके एट लास्ट टोटल कर देना है। मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये होता है मीन का फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। किसी ने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है नैनोमीटर क्लासेस में। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, सिग्मा FI XI निकालिए, अपॉन में करिए सिग्मा FI। ये कहाँ से निकलेगा, सिग्मा FI कैसे आएगा, इस पूरे का आप टोटल कर देंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट में हमारे को बोला है वेट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई का क्वेश्चन है। केस स्टडी आ गई है। अब देखो बच्चे, केस स्टडी में क्या करना है, हमारे को केस स्टडी पढ़नी है और उसका 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को पढ़ना है और हमने उसका क्या कहते हैं आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। पढ़ते हैं एक एक करके। Trigonometry in the form of a triangular forms the basis of a navigation, whether it is by land, sea or air. GPS a radio navigation system helps to locate our position on earth with the help of satellites. इसका कुछ नहीं करना, जो आगे डिजर्ट का काम है उसको पढ़ो। A guard stationed at the top of a 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. एक 240 मीटर का एक टावर था, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने एक बोट भी आ रही है। अ क्लिनोमीटर or inclinometer is an instrument used to measuring angles or slopes. Till the guard used a
planometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30. उसने ये चीज देखी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब कहने का क्या हो गया कि ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। अगर किसी को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आप लोग उस पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो की वीडियोस देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में क्या था। ये 240 मीटर का टार है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है वो 30 डिग्री का और यहाँ इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर जैसे कह सकते हैं आप, तो एलिवेशन यहाँ बनता है, डिप्रेशन ऊपर बनता है। तो आपको ये दे रखा है। उसके बाद फाइंड आउट करने को क्या कहा है, चलते हैं दोबारा केस स्टडी पे, अभी पढ़ेंगे आगे की फाइंड आउट क्या करना है। नीचे क्वेश्चन है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। पहले तो आपको फिगर बनानी है और आपको डिस्टेंस निकालना है फुट ऑफ द टावर से, बोट से फ्रॉम टावर तक का क्या डिस्टेंस होता है। बोट मान लो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के पी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ हम tan 30 लगा देंगे। tan 30 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको PR कैलकुलेट करना है तो PR को सपोज कर लिया x, तो 240 बाय x। अब tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 240 बाय x। अगर बच्चों हमारे को अब x निकालना है तो कितना आ जाएगा, 240√3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 240√3 में से हम माइनस कर देंगे क्या चीज, 240√3 -1। मतलब हमारे को क्या करना है, ये हमने x निकाल दिया। आपको क्वेश्चन ने बोला है डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम दी टावर, बस बोट से टावर तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बोट से टावर तक का डिस्टेंस यही है, इतना ही PR ही निकलेगा, इतना करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, जो गार्ड था उसने ऑब्जर्व करा कि जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया इतना ही। इमीडिएटली रेज़ अलार्म, उसने एकदम अलार्म बजा दिया। व्हाट वाज अ न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो कह रहा है नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ। तो सेकंड पार्ट में आपको ये काम करना है जो मैंने बोला था अभी कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो उसने बोला कि इतना कम हो गया, कितना कम हो गया, 240√3 में से 240 ब्रैकेट में √3 -1 कम हो गया। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपका डिस्टेंस हुआ कितना ये निकालना है। अभी आ गया 240√3 माइनस माइनस प्लस, तो 240, 240√3 कैंसिल हो गया। तो ये बच्चों ये आ गया 240 मीटर। क्लियर है सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड द बोट। टॉप ऑफ द टावर एंड बोट का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। फिगर में ये दे रखा था आपको टॉप ऑफ द टावर निकालना है, इसका मतलब आपको PT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PT आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो मतलब हाइपोटीनियस निकालना है। तो हाइपोटीनियस निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, sin 30 लेते हैं। sin 30 इक्वल्स टू TR बाय PT। अब आपको sin 30 की वैल्यू पता है 1/2, TR की वैल्यू 240 है, PT कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से PT आ जाएगा 240 इंटू 2, इट्स 480 मीटर। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका और पार्ट भी है, एक जरा और पार्ट पे आओ बच्चों। क्या कहा है क्वेश्चन ने, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस गिवन था 240 ब्रैकेट में √3 -1 और टाइम गिवन था 10 इंटू 60। ये क्यों करा है जरा क्वेश्चन देखो। टाइम यहाँ पर आपको मेंशन है। टाइम की जो बात हो रही है वो क्या कैसे लेना है हमारे को, मीटर पर सेकंड में हमने लिया है और क्वेश्चन में हमारा पूरा उसमें है, मीटर में ही है। अब हमने पर सेकंड के हिसाब से लेना है, इसलिए हमने इंटू 60 करा है। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल आपको सॉल्व करना है। वो क्या करना है, ये कट हो जाएगा 60, ये 4 होता है तो ये हो गया 10, देन 2 2 2 5 कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। तो 2/5 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा 36 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं 37 पे। 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट होने वाला है अगले 5 to 10 मिनट्स में। चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन ने बोला है पुशअप सारा फास्ट इफेक्टिव। ये पूरा मतलब सिंपल है, इसको आप खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ पुशअप चैलेंज। ही हैज करंटली 3000 पुशअप्स उसने 1 घंटे में लिए हैं। उसका टारगेट है कि उसको 3900 पुशअप्स चाहिए 1 घंटे में, और वो रोज प्रैक्टिस करेगा। तो 5 पुशअप्स उसने हर घंटे में बढ़ाए हैं अपने। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे में प्रैक्टिस करे 3000 पुशअप। फर्स्ट डे में कितना करा, 3000 पुशअप्स, कॉन्टिन्यूसली 5 बढ़ते चले गए। तो सिंपल बात है कि जब ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो साफ दिख रहा है पहले 3000 से फिर 3005 हुए,
फिर 3000, 10 हुए, ऐसे करता चले गए अप टू 3900 तक। तो क्या बन गई है ये हमारी एपी बन चुकी है। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा फॉर्म एन एपी, एपी बनाओ, बना दी हमने। रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स आपने निकाल दिए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीड्स टू प्रैक्टिस, आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि इसको कितने डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, एन निकालने को कह रहे हैं मतलब, तो एन यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ए आपका 3000, डी आपका 5 हो गया, 5 कैसे हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है लास्ट 3900, ए हो गया 3000 प्लस एन कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू 5 है। 3900 में से 3000 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5। तो 3900 माइनस 3000 इट्स 900 माइनस एन माइनस 5, 5 1 सा 5 6 7 8 9 4 एंड 0 180, 180 और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 181। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स इज परफॉर्म बाय नितेश अप टू डे हिज गोल इज अचीव्ड। आपको टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालने हैं कि अब टोटल कितने करेगा, मतलब सम का फॉर्मूला लगाना है, एस एन निकालने को कह रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एस एन लगाओ n बाय 2 a प्लस एल। एन कितना है 181 बाय 2, ए कितना है 3000 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी 3900। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 624450 पुशअप्स। क्लियर हो गया बच्चे, आप लोगों को भी पुशअप्स लगाने चाहिए है ना, बॉडी बनानी होगी, पर बोर्ड्स की तैयारी कर लो पहले। चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट ने क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू अचीव द टारगेट इन 150 डेज। क्या वो अचीव कर सकता है टारगेट 150 डेज में? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मिनिमम डेज निकले थे वो ही 180 समथिंग निकले थे, 180 प्लस 1 181 निकले थे, तो 150 में तो कर ही नहीं सकता है। नो, it is not achieved the target in 150 days. The minimum target is 150 days because number of days it's 180 around. तो आपको ये स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिख लेनी है। और उसके बाद चलो इसका और पार्ट भी दे रखा है, वो क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डे पुशअप। फर्स्ट डे का कितना आया है, फर्स्ट डे आया है 3000 और लास्ट डे कितना है 3900, तो कितना हो गया टोटल 6900 पुशअप्स हो गए। क्लियर है। 37th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है सैंपल पेपर का, सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 38th क्वेश्चन पे आते हैं। वी कैन डिटरमाइन दिस, ये बच्चों आप खुद रीड आउट कर लेना, मैं आपको सीधा क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्वेश्चंस पे आओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखे हैं, द वर्टिसेस डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। ए बी सी डी दे रखा है, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो वो फिगर है, ये फिगर है, तो मिड पॉइंट निकालने को कहा है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट पहला और सी का 2 + 7 बाय 2 कॉमा नहीं बस अभी इक्वल टू ए + 4 बाय 2। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। ऐसे ही आपको बी की वैल्यू निकालनी है, 3 + 4 बाय 2 इज इक्वल टू बी + 6 बाय 2। तो यहाँ से बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी 1। फर्स्ट पार्ट में यही का ए और बी निकालना है। चलते हम सेकंड पार्ट पे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। मुझे लगता है मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका और पार्ट में है, पी क्यू आर दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, एंगल क्यू इज 90, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सेम है क्वेश्चन बिल्कुल, आपको ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, इनकेस कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। पी क्यू आर वर्टिसेस दे रखे हैं, एंगल क्यू 90, आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, वाई की निकालनी है। बाय मिड पॉइंट से आपको खुद ही ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तो वो क्या निकलेगा 0 + x बाय 2 और 0 + 5 बाय 2। एक बार ट्राई करना, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगी। थर्ड पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, और कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, वो क्या क्या है, ये ए बी सी दे रखे हैं। ई मिड पॉइंट है सी डी का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई फाइंड आउट करने हैं। तो ये चलिए मैं कर देती हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लो पहले। तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स डी के हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेंगे x, y। तो 8 + x बाय 2 और 9 + 6 बाय 2। देखिए ये ऐसे होगा। डी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, ये फिगर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी। ई का कोऑर्डिनेट क्या है, ई मिड पॉइंट है डीसी का, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से x और y कैलकुलेट कर लिया बहुत आराम से। अब डी का कोऑर्डिनेट मिल गया 7, 3। अब ई निकालना है, तो ई में क्या होगा, वही दोबारा से डिस्टेंस मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट आ गया 8, 7 बाय 2। इसका सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व नहीं करा था, वो सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। इसमें किसी को भी दिक्कत आए कोई सेकंड पार्ट में, या किसी भी क्वेश्चन में रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैम्पल पेपर बहुत जल्द आएगा। वीडियो को लाइक शेयर